इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता। इंसान की पहले सूरत हमें किसी भी रास्ते पे चलने से पहले हमें पता होना चाहिए भी हमारी मंजिल कौन सी है। रास्ता जो रास्ता हमने चुना है वो सही है या वो रास्ता गलत है। हर इंसान अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करता है, अपनी अपनी परंपराओं रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा पाठ करता है, सतगुरु को भगवान को याद करता है, अपने अपने रास्ते को अपने अपने तरीके को सबसे अच्छा समझता है, भागा जा रहा है। ये सोचता है भी मालिक से मिलने का जो रास्ता मैंने अपना रखा है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। ये बैठ के सोचना है भी रास्ता सही है या वो रास्ता गलत है। खुद ही आत्मचिंतन करना है। जैसे स्कूल के अंदर हम जाके पढ़ते हैं, घर आके होमवर्क करते हैं, घर जाके ये होमवर्क करना है। हाँ जी, ऐसे विद्या पढ़े अंदर में जैसे मास्टर सबको पढ़ाता। हाँ, संत ये नहीं कहते कि मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं महाराज हूँ, मैं श्री श्री 1008 हूँ। आज तक किसी भी पूर्ण संत ने ये बात नहीं बोली। जितने पूर्ण संत इस दुनिया के अंदर आए हैं सब ने अपनी हस्ती मिटा के रखी है। कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी मैं नीच निकम्मा। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते भी मैं तुम सबसे बुरा हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, जो हमको परमेश्वर उचरें ते सब नरक कुंड में परें। मोह को दास तवन का जानो, या मैं पेत न रंच पछाणो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, अगर आप मेरे को सतगुरु कहोगे, संत कहोगे, परम संत कहोगे, महाराज कहोगे, तो तुम सारे ही नरकों में जाओगे। बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े। जो कोई अपने साथ जोड़ता है इसका मतलब वो लफंगा है, बदमाश है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। सतगुरु के आगे बेनती करनी है भी हे सतगुरु तू ऐसा कोई संत मिलवा दे। फरीद साहब ने लिखा है, उठ फरीदा सुतिया तू मेला देखण जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। को मालिक का बख्शा हुआ फ़कीर मिले, ऐसा फ़कीर जिसको अथॉरिटी है, जिसको मालिक के घर से हुक्म है। इस दुनिया के अंदर एक आध होता है। अब बाहर तो इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। गुरुओं के अंदर होड़ लगी पड़ी है, प्रतिस्पर्धा लगी पड़ी है भी मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा। अंदर सतगुरु के आगे यही बेनती करो भी सतगुरु कृपा कर, सही रास्ता दिखा। मालिक कोई आसमान में नहीं बैठा, पहाड़ों पे भी नहीं बैठा, जंगल में भी नहीं बैठा, पाताल में भी नहीं बैठा, वो हमारे अंदर ही है। बाहर से आज तक एक भी प्रमाण दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है भी किसी को कोई भी देवी देवता या सतगुरु भगवान अल्लाह खुदा बाहर किसी को मिला हो। और इस बात के अनेकों प्रमाण हैं भी सतगुरु जिसको भी मिला इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला। उसके बावजूद, ये पता होने के बावजूद हम उस मालिक की तलाश अंदर नहीं करते, बाहर करते हैं। गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, झूठ के अंदर फंसे पड़े हैं। हाँ जी, ऐसे राम रम्या अंदर में खोजी को मिल जाता। ऐसे
ऐसे राम रमाया अंतर ये में। बैठ के खुद ही विचार करना है कि हमने सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए कितने प्रयास कर लिए, कितना ज़ोर लगा के देख लिया। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, अमेरिका ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी नई नई खोजें कर ली, पर वहाँ पे भी ना किसी को सुख है, ना किसी को शांति है, ना किसी को चैन है, ना किसी को सुकून है। यूएसए के अंदर डिप्रेशन के कितने मरीज हैं, वहाँ तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर डिप्रेशन क्यों है, चिंता क्यों है? इस मन की आदत है। ये या तो अतीत की बातों को सोचता रहता है, अतीत की बातों को याद कर कर के, अतीत की घटनाओं को याद कर कर के कहानियाँ बनाता रहता है, या ये भविष्य की योजना बनाता रहता है। ये वर्तमान के अंदर किसी को भी जीने नहीं देता। मन का काम ये है, दूसरे लोगों से अपनी तुलना करना शुरू कर देता है। दुनिया की आबादी 800 करोड़ के आसपास है, किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी के अंगूठे के निशान नहीं मिलते, तो इंसान को अपनी तुलना किसी और के साथ करनी नहीं चाहिए। पेड़ भी होते हैं, अलग अलग टाइम पे फल देते हैं, एक ही समय पे सारे फल नहीं देते। हमारा जीवन दूसरे के जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? हम सब के कर्म अलग अलग हैं, जैसे जिसके कर्म हैं वैसी उसकी बुद्धि बनी है। हाँ जी। वक्त गुरु को ढूंढे तो हो, वक्त गुरु को ढूंढे तो कट जा लख 84 की फेरी। जाग मुसाफिर सोवन आड़े मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आड़े मौत इशारा तेरी। मुक्ति जीते जी प्राप्त करनी है, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, इस बात की गारंटी क्या है? मुक्ति है क्या भी हमारी श्वासें बाकी हों और हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, यही मुक्ति है। जैसा जीवन मालिक ने दे रखा है उसको अपनाना है। हमारी सोच के हिसाब से, हमारी योजना के हिसाब से जीवन ने नहीं चलना। आज तक किसी का जीवन, किसी की ज़िंदगी भी उसकी योजना, उसकी सोच के हिसाब से नहीं चली। जीवन चलेगा कर्मों के हिसाब से। हम सारे कठपुतली हैं, कठपुतली की डोर कर्मों के हाथ में है। जैसे कर्म हिलाएंगे कठपुतली ने हिलते जाना है। एक एक दिन करके मौत के करीब जा रहे हैं, जीवन छोटा होता जा रहा है। अपना बचाव का बंदोबस्त करना है भी जमदूतों के हवाले होना ना पड़े। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार, 1000 बिच्छू एकदम डंक मारे, इतना दर्द मौत के वक्त होगा। एक बिच्छू डंक मार दे, उसके डंक का दर्द सहन नहीं होता, 1000 बिच्छुओं के डंक का दर्द सहन कैसे करेंगे? हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आड़े मौत इशारा। बैठ के विचार करना है भाई, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाने से, किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर जाने से, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं भी जाने से आज तक किसी को सतगुरु नहीं मिला। जिसको भी मिला है ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर से
खोज करने से, अपने आप की तहकीकात करने से, अपने आप के साथ जुड़ने से मिला है। चाहे कबीर साहब जी, गुरु रविदास जी, इनका जन्मदिन हम हर साल मनाते हैं, पर इनकी शिक्षा, इनके सिद्धांतों के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते। गुरु रविदास जी ने, कबीर साहब ने बाहर सतगुरु को नहीं बताया, बाहर किसी से नहीं जोड़ा। गुरु रविदास जी ने, कबीर साहब ने कोई हवन यज्ञ नहीं किए, यात्राएं नहीं की, अपने खुद के अंदर उस सतगुरु की तलाश की है। हाँ जी। मात पिता और पुत्र नारी मौके पर सभी नटेंगे, यम की चोट से वही बचेंगे जो जिंदा राम रटेंगे। यम की चोट से वही बचेंगे जो जिंदा राम रटेंगे। वक्त गुरु को ढूंढे तो तेरे सारे पाप कटेंगे, धर्मराज के लेखा निमड़े। जैसे आज अगर हमें कोई तकलीफ़ हो जाए, बीमारी हो जाए, और हम कहें भी मैं तो मेरी बीमारी का इलाज धनवंतरी वैद्य से कराऊंगा, ना तो धनवंतरी वैद्य ने आना है, ना मरीज का इलाज होना है, मरीज ने मर जाना है। मौके का डॉक्टर वो इलाज करेगा। आदमी कहे भी मैं मेरे मुकदमे का फ़ैसला महाराजा रणजीत सिंह या महाराजा गंगा सिंह से करवाऊंगा, ना उन्होंने आना है, ना मुकदमे का फ़ैसला होना है। मौके का जज फैसला करेगा, मौके का वकील केस लड़ेगा। इसी तरह मौके का संत जब तक हमें गुरु मंत्र नहीं देता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। 84 के जेल खाने से बचने का दुनिया के अंदर और कोई उपाय है ही नहीं। हाँ जी। वक्त गुरु को ढूंढे तो तेरे सारे पाप कटेंगे, धर्मराज के लेखा निमड़े तो यम के दूत। ये हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवी देवता इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन रूप को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरें। देवी देवता इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाहर देवी देवता नहीं है। कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर विराट स्वरूप दिखाया, सारे देवी देवता अंदर दिखाए। देवी देवताओं से अगर मिलना है तो भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान किए देवी देवता किसी को भी नहीं मिलेंगे। रास्ता हमने सही चुनना है। अगर देवी देवताओं से भी मिलना है तो भी रास्ता सही चुनना पड़ेगा। हम सतगुरु को, देवी देवताओं को वैसे याद नहीं करते। मंदिर मस्जिद इसलिए जाते हैं ताकि हमारे घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, बुरा टाइम ना आए। सतगुरु को याद करने के लिए कोई नहीं जाता, उससे जुड़ने के लिए कोई नहीं जाता, उसका शुक्राना करने के लिए कोई नहीं जाता। करना तो उसका शुक्राना था। हम अपने आप को बड़ा पाक, बड़ा साफ समझते हैं। पाक साफ नहीं है। हम सारे ही गद्दार हैं, सारे ही धोखेबाज हैं। अब मन कहता है भी मैं तो गद्दार नहीं हूँ, मैं तो धोखेबाज नहीं हूँ, मैंने तो किसी के साथ गद्दारी नहीं करी, किसी को धोखा नहीं दिया। क्यों धोखा नहीं दिया? बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है भी हे सतगुरु तू मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, मैं तेरा सिमरन करूँगा, मैं तेरा नाम जपूँगा, मैं तेरा दास तेरा सेवक बन के रहूँगा। इस दुनिया के अंदर आए हम सब की यादाश्त चली गई। जो वादा करके आए थे वो वादा तोड़ दिया, जुबान दे के आए से उससे मुकर गए।
अपने बाप के साथ गद्दारी करके उसको ही धोखा देंगे, उसके साथ गद्दारी करके बैठे हैं। इसीलिए हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, कोठियाँ हैं, कारें हैं, सब कुछ है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। हाँ जी। सच्चा सौदा कर ले रे हो, सच्चा सौदा कर ले रे, तन मारी झूठ बतेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो क्या समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा दे। ये जागना है, अपने आप की खोज करनी है, अपने ऊपर इतनी कृपा करनी है, खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर तो बाद में करेंगे, पहले अपने आप के ऊपर कृपा करो, दया करो, खुद के साथ बात करो, खुद के गले मिलो, खुद को जानो। दुनिया हमें जानती है, करोड़ों लोग हमें जानते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते, फ़र्क इस बात से पड़ता है। शीशे के आगे खड़े होके अपने आप से पूछो भी तू है कौन, कहाँ से तू आया है, कहाँ तू जाएगा, किस काम के लिए इस दुनिया के अंदर तू आया है। जिस काम के लिए आया है वो काम तू ईमानदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ जी। ये हर इंसान अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने इष्ट को, सतगुरु को याद करता है। ये धर्म प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। इंसान ने धर्म को बनाया है, मालिक ने, सतगुरु ने धर्म को नहीं बनाया। बच्चा जिस धर्म के परिवार में, हिंदू धर्म के परिवार में पैदा हुआ, उसके हिंदू धर्म उसके ऊपर थोप दिया जाता है। मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, मुसलमान धर्म थोप दिया जाता है। बता दिया जाता है बच्चे को भी तूने इन देवी देवताओं की पूजा करनी है, इस तीर्थ स्थान के ऊपर जाना है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाता है, दूसरे के धर्म को छोटा, अपने धर्म को बड़ा समझना शुरू कर देता है। ये खुद ही बैठ के विचार करना है भी क्या वो सतगुरु हिंदू है या मुसलमान है, या वो सिख है या वो ईसाई है। हम तो बाहर सतगुरु को समुदाय, मजहब, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं के नाम पे बांट के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों का भगवान कोई अलग है, पाकिस्तान या अमेरिका के लोगों का भगवान कोई अलग है। सबका एक ही मालिक है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना वो ईसाई है। बाहर पाखंड करने से मालिक नहीं मिलता। कोई आदमी सोचे कि मैं दाढ़ी लंबी कर लूँगा मालिक मिल जाएगा, सिर गंजा करवा लूँगा मालिक खुश हो जाएगा, सफ़ेद कपड़े डाल लूँगा मालिक खुश हो जाएगा, या और किसी रंग के कपड़े डाल लूँगा मालिक खुश हो जाएगा। पाखंड करने से मालिक खुश नहीं होता। हमें अपने अंदर की अवस्था को बदलना है। हाँ जी। क्यों करता तू मेरी मेरी नहीं भरोसा इस दम का। राम नाम बिन नहीं निस्तारा कर सौदा राम भजन का। राम नाम बिन नहीं निस्तारा कर सौदा राम भजन का। बाहर ना तो किसी धर्म से जुड़ना, ना डेरों से जुड़ना, किसी से नहीं जुड़ना। सबसे पहले अपने आप से जुड़ना है। जिस दिन हम अपने आप से जुड़ गए फिर हम डेरों से भी जुड़ जाएंगे, मंदिर मस्जिद से भी जुड़ जाएंगे, तीर्थों से भी जुड़ जाएंगे और धर्म से भी जुड़ जाएंगे, सब से जुड़ जाएंगे। अगर खुद से नहीं जुड़े तो धोखा ही धोखा है। हाँ जी।
आवेगा दिन नहीं टलेगा तेरा सिर पर थाना चमका। काल बलि का लगे तमाचा भूल जाएगा ठनका। काल बलि का लगे तमाचा भूल जाएगा ठनका। आवेगा जब काल लेन ने हो, आवेगा जब काल लेन करे 1 मिनट न तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया। बाहर ना तो कोई गुरु है ना कोई चेला है, सबके अंदर उस सतगुरु की जोत है, राम नाम की करंट है। संत इस दुनिया में आते हैं, वो ये नहीं कहते भी मैं तेरा गुरु हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं महाराज हूँ, मैं परम संत हूँ। वो तो ये कहते हैं भी मैं तो तेरा टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तेरे को रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते के ऊपर चलना तेरे को खुद को पड़ेगा। तुलसी साहब हुए हैं यूपी के अंदर, उनका शिष्य था रेवती दास। उसने पूछा कि जी गुरु और चेले का आपस में संबंध क्या है? तो तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नेक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का फिर भी छुटकारा है। चेला जमीन पे बैठता है, छोटा बनता है, नीवा होता है। वो गुरु अहंकार से भर गया, सिंहासन पे बैठ गया भी मैं गुरु, ये मेरे चेले। वो गुरु सीधा नरकों में जाता है, 84 में जाता है। हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी। ये सोचना है भाई इंसान होने का फ़ायदा क्या है। जीवन के अंदर सब कुछ है, चैन नहीं है, जीवन नहीं जी रहे। जीवन जीने की इंसान योजना बनाता रहता है। मन कहता है कि पढ़ लिख के नौकरी लगने के बाद जीवन जीना मैं शुरू करूँगा। नौकरी लग जाता है, फिर कहता है शादी हो जाए, उसके बाद जीवन जीना शुरू करूँगा। शादी हो जाती है, फिर कहता है बच्चे हो जाएं, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। बच्चे हो जाते हैं, फिर मन कहता है बच्चे पढ़ लिख जाएं, फिर आराम से शांति से जीवन जीना शुरू करूँगा। बच्चे पढ़ जाते हैं, फिर कहता है मन ये नौकरी लग जाए, फिर जीवन जीऊँगा। नौकरी लग जाते हैं, फिर मन कहता है इनकी शादी हो जाए, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। उनकी शादी हो जाती है, फिर मन कहता है पोते पोतियों का मुंह देख लूँ, फिर जीवन जीना शुरू करूँगा। पोते पोतियाँ भी हो जाती हैं, पर इंसान जीवन जी नहीं पाता। श्वासा रूपी पूंजी खत्म हो जाती है। जमदूत लेने के लिए दरवाजे के ऊपर आ जाते हैं और इंसान योजना ही योजना बनाता रहता है। हाँ जी। सोवत सोवत सब जुग बीता, अब तो कलयुग आ गया। जाग मुसाफिर सोवण वाला सिर काल नगारा बाजा। जाग मुसाफिर सोवण वाला सिर काल नगारा बाजा। बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया अहंकार रूप। बड़े बड़े बली किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े
पीर पैगंबर सबे छड़ छड़ गए अडंबर, तू भी एक दिन जाना। सिकंदर 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। 33-34 साल की उम्र में उसको दुनिया से जाना पड़ा। वो भी भ्रम के अंदर जी रहा था कि दुनिया के अंदर मेरा नाम रहेगा, मेरा राज चलेगा, दुनिया मेरे को सलाम करेगी। 33-34 साल की उम्र में बुलावा आ गया, सम्मन आ गए। डॉक्टरों ने नब्ज देखी कि बादशाह सलामत, आपकी मौत का टाइम आ गया। सिकंदर कहने लगा कि मेरा आधा राज ले लो और मेरे को मेरी माँ से मिला दो। वैद्य कहने लगे बादशाह सलामत मुश्किल है, आपकी मौत का टाइम तो बड़ा नज़दीक है। सिकंदर कहने लगा मेरा सारा ही राज ले लो, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। दुनिया का बादशाह मौत के आगे असहाय हुआ पड़ा है। फिर अपने वजीर को बुला के कहने लगा जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर जब दुनिया जीतने के लिए निकला, डायोजनीस एक फ़कीर था, उसके पास जाता है आशीर्वाद लेने के लिए। डायोजनीस सिकंदर से पूछता है भी इतने घोड़े, इतने हथियार, तेरा इरादा क्या है? सिकंदर कहने लगा भी मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ। डायोजनीस ने पूछा फिर क्या करेगा? फिर कहता मैं चैन से, आराम से, आनंद से बैठूंगा। डायोजनीस ने कहा भी आराम से बैठने के लिए, चैन से बैठने के लिए इतना पाप क्यों करना है, इतनी तकलीफ़ क्यों उठानी है? अस्त्र शस्त्र उतार दे, मैं भी आराम से, चैन से, सुकून से बैठा हूँ, मेरे बराबर आके बैठ जा। सिकंदर कहने लगा भी मेरी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है, मैं आधी यात्रा और पूरी करके ही बैठूंगा। डायोजनीस ने कहा भी दुनिया के अंदर आज तक कोई भी इंसान अपनी यात्रा पूरी करके नहीं गया, हर इंसान यात्रा अधूरी छोड़ के जाता है। मुक्ति किसका नाम है? इसी का नाम मुक्ति है। भी तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएं और श्वासें बाकी रहती हों। हमारा हाल क्या है? इच्छाएं खत्म नहीं होती, श्वासा रूपी पूंजी खत्म हो जाती है। हाँ जी। बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया। जब जमदूत लेने के लिए आएंगे, उसने ये नहीं देखना भी तू जर्नल है, कर्नल है, करोड़पति है, अरबपति है, तू कौन से देश का रहने वाला है, कौन से धर्म का रहने वाला है। उसने गर्दन पकड़नी है, खींचता हुआ बाहर तक लेके जाएगा। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तां रावण कर दिया ना बाती। सोने का महल रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चलो जवारी। जैसे जुआ खेलने वाला आखिर में अपनी सारी पूंजी हार के उठता है, इंसान भी अपनी सारी श्वासा रूपी पूंजी हार के यहाँ से खाली हाथ जाता है। ये खुद बैठ के विचार करना है कि दुनिया के अंदर हम आए नंगे शरीर आए थे, दुनिया से हम जाएंगे नंगे शरीर ही जाएंगे। हम सोचते हैं भी मेरी संपत्ति है, संपत्ति वो होती है जो मौत के वक्त साथ जा सके। ये ज़मीन जायदाद मकान तेरे नहीं है, ये तो तेरे पास अमानत रखी हुई है सतगुरु की, तेरे को इस्तेमाल करने के लिए दे रखी है। अमानत उस सतगुरु को वापस लौटा के जैसे नंगे शरीर आया था नंगे शरीर जाना है। हमने इंतज़ाम कर रखा है, किसी ने 400 साल का, 500 साल का, 100 साल भी जीने की गारंटी नहीं है। संत इसीलिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं, भी सुते ना रहो, जागो। हाँ जी। अहंकार रूप में चले गए ना, राम नाम फड़ला।
अहंकार रूप में चले गए, ना राम नाम फल लाग्या। साचा सौदा करता तो हो, साचा सौदा करता तो फिर लगता फल चौफेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले, मौत इशारा तेरी। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंबा क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा अचंबा युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया कि हम सब ने मरना है, हम सबको मौत आनी है, ये दुनिया छोड़ के हम सब ने जाना है। पर मरना, मौत, यहाँ से जाना, ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंबा है। हम लोगों को मरते देखते हैं, लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल भी होते हैं, पर हमारा मन कहता है मरने वाले और हैं, तेरा नंबर नहीं आता, तू चिंता ना कर, भागता रह तू। 80 साल का बुजुर्ग होगा, उसका मन उसको दिलासा दे के रखता है, भी तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं, तू क्यों चिंता करता है। हम इसी झूठ के अंदर जी रहे हैं। जिस दिन हम इस दुनिया के अंदर आए, हमारी वापसी की टिकट उसी दिन कन्फर्म हो गई थी। कन्फर्म करके सतगुरु ने जेब में डाल के हमें दुनिया में भेजा था। यहाँ स्थायी किसी का वीज़ा नहीं है, सब टेम्परेरी वीजे पे हैं, सब कतार के अंदर लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर रेल की टिकट लेने के लिए लाइन लगी होती है, राशन डिपो पे राशन लेने वालों की लाइन लगी होती है, बाहर आजकल तो शराब के ठेकों के बाहर भी लाइनें लगी होती हैं। हम भी सारे लाइन के अंदर लगे हुए हैं। जिस जिसकी बारी आती गई उसको अपनी अपनी बारी पे ये दुनिया छोड़ के चले जाना है। कोई यहाँ 10 साल के लिए आया है, कोई 20 के लिए, कोई 40 के लिए, कोई 60 के लिए। हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं, उनको पीआर मिल जाती है, हम खुशियाँ मनाते हैं भी पीआर मिल गई। पीआर तो यहाँ किसी के पास भी नहीं है, सारी दुनिया ही टेम्परेरी वीजे पे रह रही है। हाँ जी। मस्ताना जिनित रुका मर, अब जागो सोवण वाला। देश नामित गंगा उतरी, कोई ना लो करवा वाला। देश नामित गंगा उतरी, कोई ना लो करवा वाला। परम संतों के जिंदा राम दिया काट भरम का ताला। 600 मस्ताना की दिमेट, बीमारी मिला वैद अनामी वाला। 600 मस्ताना की दिमेट, बीमारी मिला वैद अनामी वाला। शब्द नाम का सुरमा ले लो हो। कुछ भी नहीं करना। कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु रविदास जी ने, गरीबदास जी ने, दादू ने, पलटू ने, स्वामी जी महाराज ने, तुलसी साहब ने लोगों को कोई पाखंड नहीं बताया, गलत रास्ता नहीं बताया, कोई दान पुण्य की करने के लिए नहीं किया। क्या कहते हैं, आंखें बंद करके कमरे के अंदर खुद के साथ जुड़ना है। अपने आप के ऊपर इतनी दया करके जानी है कि हमें इंसान का जन्म मिला है, कम से कम हम अपने आप के साथ मिल के जाएँ, अपने आप को जान के फिर दुनिया से जाएं। शीशे के आगे खड़े होके खुद से पूछो तो सही, भी तू है कौन। खुद को जानने की कोई भी कोशिश नहीं करता, ना कोई साइंटिस्ट करता, ना डॉक्टर करते, ना इंजीनियर करते, कोई भी नहीं करते। हाँ जी। शब्द नाम का सुर, हमें करोड़ों लोग जानते हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है भी हम अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते। खुद को जान लो। जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया, उस दिन हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब कुछ ही हैं। नहीं तो धोखा ही धोखा है। हाँ जी। शब्द नाम का सुरमा ले लो, घालो
सांझ सवेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। जाग ये अध्यात्म का, रूहानियत का मार्ग उल्टा मार्ग है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। दुनिया हमें जीना सिखाती है, संत हमें मरना सिखाते हैं। जिस दिन हमें मरना आ गया उसी दिन से हम जीवन जीना शुरू कर देंगे। सरकारों ने कितनी कोशिश कर ली भी इंसान ज़िंदगी जिए, कोई ज़िंदगी जी पाया है? कोई भी नहीं जी रहा। सब नरक भोग रहे हैं, सारी दुनिया का भार सर के ऊपर लेके घूम रहे हैं। हाँ जी, हमने अगर दुनिया के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करना है तो हमें भागना पड़ेगा और खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सतगुरु से मिलना है, उससे जानकारी निकालनी है, दोस्ती करनी है तो हमें रुकना पड़ेगा। दुनिया को देखना है, आंखें खोलनी पड़ेंगी। सतगुरु को देखना है, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। दुनिया से बात करनी है, वार्तालाप करनी पड़ेगी, मुंह खोलना पड़ेगा। सतगुरु से बात करनी है, मौन धारण करना पड़ेगा। ये फैसला हमें खुद करना है भी हमें चाहिए क्या, हमारे लिए ज़रूरी क्या है। दुनिया के भौतिक पदार्थ ज़रूरी हैं या खंडों ब्रह्मांडों का मालिक वो ज़रूरी है। सतगुरु मिल गया तो ये बाकी चीज़ें तो अपने आप मिल जाती हैं। हाँ जी। किस गफलत में पड़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा देरी।